नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। हमारे साथ इस समय बागेश्वर बाबा के नाम से मशहूर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमेशा तो चर्चा में आप रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा मुझे लग रहा है जैसे थोड़ा लो प्रोफाइल आप हो गए। कुछ बातें तो आई, लेकिन थोड़ा सा आप कथा पर फोकस आपका ज्यादा रहा। नहीं, अभी बीच में साधना में भी रहे, मेडिटेशन में भी रहे, और हम एक तैयारी कर रहे थे। कभी कभी शेर अगर 4 कदम पीछे हो जाए तो आप डरा हुआ मत समझिए, लंबी छलांग मारने के लिए वो पीछे भी जाता है। तो ये जो लंबी छलांग है वो यात्रा के रूप में देखेंगे हम पद यात्रा करने वाले हैं भारत को एक करने के लिए, जात पात भेदभाव छुआछूत ऊंच नीच अंगड़े और पिछड़े की लड़ाई को मिटाने के लिए। क्योंकि मंदिरों के बाहर ये तो लिखा है कि चप्पल बाहर उतारिए, पर जात पात बाहर उतार करके आइए, ये नहीं लिखा है। हमारी विचारधारा बहुत अलग है। हमें भारत को बचाना है, भारत को जलने से बचाना है, भारत को बांग्लादेश होने से अगर बचाना है, भारत को कोलकाता होने से अगर बचाना है, भारत को अगर मणिपुर होने से बचाना है, भारत को नूह और मेवात जैसी घटना जैसे होने से बचाना है, बहराइच और बरेली जैसी घटना होने से अगर बचाना है, तो भारत की जात पात के ऊपर उठ करके हम सब हिंदू एक हैं, इस पर जोर देना पड़ेगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जो कश्मीरी पंडितों का हाल हुआ, वो दिन दूर नहीं जो पालघर के संतों का हाल हुआ, वो दिन दूर नहीं जो बंगाल में मकान आपका दुकान आपकी कब्जा उनका, बेटियां तुम्हारी पर बीबी वो बनाते थे बलात् रूप से, और उन छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो निर्दयता हुई उसके कारण हमारा खून खौल गया। और हमने प्रण लिया कि आने वाले 500 साल तक के लिए इस भारत में सनातन के ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। उसका एक ही उपाय है, हम सब जुड़ मिल करके रहेंगे, जात पात से ऊपर उठेंगे। आपको लग रहा है कि भारत में स्थिति इतनी बुरी है? आपको लग रहा है कि ऐसी स्थिति है कि अब आपको बांग्लादेश की तरह बनने से बचाना है? 10 साल बिफोर हम बोल रहे हैं, इसलिए हमारी बातों का बहुत ज्यादा हो सकता है कि मजाक लगे। 10 साल बहुत बड़ा दायरा नहीं होता है। हाँ, इसलिए अगर ये हम 10 साल बाद बोलते तो प्रासंगिक लगता, लोगों को लगता होगा कि ये बहुत किसी चक्कर में बोल रहा होगा। हम अपने केवल सिद्धांत पर बोल रहे हैं। हमारा यही सिद्धांत है, हमें सनातन को आगे बढ़ाना है और हिंदुओं को बचाना है। तो योगी आदित्यनाथ जब ये कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, जिसके इर्द गिर्द खूब राजनीति हो जाती है, और आप उस सुर में अगर बोलते हैं तो आपको कांग्रेस नेता कहते हैं कि ये तो बीजेपी की लिखाई हुई स्क्रिप्ट बोल रहे हैं। बेफिजूली की बातें हैं। 4 जुलाई को तब तक ये नारा भी नहीं आया था, हम तब से बोल रहे हैं। आपकी दृष्टि अभी गई है, ये दुर्भाग्य। ये प्रण हमने 4 जुलाई को लिया था कि जात पात और भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। ये 4 जुलाई आज से 3 महीने पहले, ये नारा तो अभी आया है, वही कोई 1-1.5 महीने पहले। अब पता नहीं कि लोग क्यों हमसे जोड़ देते हैं। हमें क्या लेना देना किसी पार्टी से। हमारे तो कांग्रेसी भी फॉलोवर हैं, डिवोटीज हैं, हमारे तो सपा के भी लोग हैं। अभी कुछ दिन पूर्व में तो भैया राजा कुंडा वाले रघुराज प्रताप सिंह भी पहुंचे थे, और उन्होंने कहा कि महाराज जी अद्भुत कार्य कर रहे हैं, और वो भी पदयात्रा में आ रहे हैं। सभी पार्टियों के लोग हमारे हैं। कांग्रेस के कुछ लोगों को ऐसा दिखता होगा, हमारे तो कांग्रेस भी हमारे अपने। तो ये यात्रा आपकी हिंदुओं को किसी दूसरे मजहब के विरुद्ध एकजुट करने की बात है, या फिर जातियों से परे हिंदू धर्म को एकजुट करने? केवल हिंदुओं को हिंदू से एक करने की बात है, जो बहुत ज्यादा जातियों में फंसे हुए हैं, ऊंच नीच में फंसे, छुआछूत में फंसे, और इस बात में फंसे कि ये हमला तो ये पंडित जी पर हुआ है, या ठाकुर साहब पर हुआ, या वैश्य पर हुआ है, या जाट पर हुआ है, या अहिरवार पर हुआ है, या फिर ये जो है किसी पटेल के ऊपर हुआ। हम ये कहना चाहते कि किसी भी बिरादरी के ऊपर कोई हमला करे तो वो हमला हिंदू पर माना जाए। ऐसा होगा? हमारे देश में तो कहते हैं कि धर्म बदलना बहुत आसान है, जाति बदली ही नहीं जा सकती है। हमें जाति नहीं बदलना है, हमें सिर्फ अपना गौरव करना, गर्व करना कि हम हिंदू हैं। सरनेम हमें हटाना ही नहीं, सरनेम हमें मिटाना ही नहीं, सिर्फ एक प्रयोग करना है कि हम हिंदू हैं। और हमारे खिलाफ हमारे राम के राज्य में, राम के राष्ट्र में राम के होने के सबूत मांगे गए। 500 सालों तक लड़ाई लड़ते रहे हम तुम, और चुप रहे। अपने ही राष्ट्र में कृष्ण के होने के लिए हमें सबूत देने पड़ रहे हैं, और हम चुप हैं। अपने ही राष्ट्र में जिन पूर्वजों ने रामचरितमानस पढ़ पढ़ कर तुम्हारे पूर्वजों ने प्राण निकाले, उसको बीच चौराहे पर जलाया गया, और तुम चुप हो। तुम्हारे ही राष्ट्र में तुम्हारे ही वंश की एक बेटी, तुम्हारी खानदान होगी, वो भी किसी की भी बेटी बहन, बेचारी डॉक्टर ही तो थी कोलकाता में, निर्दयता बर्बरता के साथ उसके साथ अत्याचार हुआ, रेप हुआ और मार दिया गया, और इस देश में चू तक नहीं हुआ, और तुम चुप हो। तुम्हारी संसद में जय फिलिस्तीन के नारे लग रहे, खाते भारत का, गाते फिलिस्तीन के, और तुम चुप हो। तुम्हारे ही देश में पालघर के संतों को पत्थर मार मार करके निर्दयता के साथ उनका वध कर दिया गया, और तुम चुप हो। बहराइच की घटना, तुम चुप हो।
कन्हैया लाल दर्जी राजस्थान, छुरा भोंक दिया गया और तुम चुप हो। ऐसे कितने कांड बता दें कि तुम चुप हो, वो अपने काम बढ़ाते चले जा रहे हैं, वो अपना हमले बढ़ाते चले जा रहे हैं। तुम्हारी राम की यात्रा पर पत्थर फेंकते, तुम चुप हो। तुम्हारे दुर्गा पंडालों को जलाते, तुम चुप हो। कब तक चुप रहोगे? इसीलिए सिर्फ सोए हुए हिंदुओं को जगाने के लिए हमने प्रण ठाना है कि अब जात पात से ऊपर आना है, भारत को भव्य बनाना है। देश में केवल आप एक पदयात्रा निकालना चाहते हैं, आप बता रहे हैं कि उसमें और नेता भी है, राजा भैया आपके साथ शामिल होंगे, हो सकता है और नेता आपके साथ आए। लेकिन ये बताइए कि देश में एक राजनीति एक दूसरी धुरी पर भी चल रही है, जहां पर कहती है कि हमें जातीय जनगणना करनी है, और अगर जातीय जनगणना की बात होती है तो जातियों के साथ एक विभाजन की जो लकीरें हैं, जातियों के हिसाब से वहां पर आरक्षण की बातें भी होंगी। तो ये हिंदू धर्म को एकजुट करना और जातियों वाली राजनीति भी होना, उसके बीच में आप कैसे कर पाएंगे समन्वय? तो फिर क्यों नहीं आपको कहा जाएगा कि बीजेपी के साथ आपकी पहचान जुड़ रही है? ये मूर्खतापूर्ण कहा जाएगा कि हमारी बीजेपी के साथ पहचान है। हम किसी भी पार्टी के नहीं। आपका जो विषय है वो राजनीतिक विषय है, हमारा जो विषय है वो आध्यात्मिक विषय है। हम राम और शबरी को देख रहे हैं। आप जाति जनगणना की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको राजनीति करनी। हमें ये नहीं करनी कि हमें ना तो मुख्यमंत्री बनना है, न मुख्यमंत्री बनाना है, न किसी पार्टी को सपोर्ट देना है, न किसी पार्टी का विरोध करना है। तो हम आपसे अलग हैं। इसीलिए हम आपसे अलग हैं क्योंकि आपको या तो प्रधानमंत्री बनना या मुख्यमंत्री बनना, या तो आपको जाति के नाम पर वोट बैंक चाहिए। हमें ना चाहिए, ना हमें आपसे सपोर्ट दिलवाना है। जो वो लोग यात्रा में आएंगे उनसे भी ये नहीं कहना है। फिर हम कैसे किसी के हो सकते हैं? आप स्वतंत्र हो, अपने हिसाब से मताधिकार, आप अपने मत का प्रयोग करो, बस आप हिंदू हो, इस बात पे गौरव करो। राजस्थान में बहुत घटनाएं ऐसी हुई जहां पर कोई दलित जिसका विवाह है और घोड़ी चढ़कर जाने का प्रयास किया उसने किसी ऐसे मोहल्ले से जहां पर सामंतशाही लोग रहते जी, और नहीं बैठने दिया, उतार दिया। आपको लगता है सब समझेंगे इस बात को, जो बहुत जरूरी है समझना? आज के भारत में ऐसी चीजें नहीं हो सकती। ये बहुत मूर्खता है, हम इसके खिलाफ। इसलिए तो हमने अभी एक पदयात्रा तो करी है, इसके बाद में शिवरात्रि आएगी। तो हर साल बेटियों का विवाह होता है। इस साल हमने प्रण ठाना है कि इस बार 251 बेटियों का विवाह है, उसमें से 108 आदिवासी बेटियों का विवाह करेंगे जिनके माँ बाप नहीं, और उन सभी दूल्हों को हम खुद घोड़े पर बैठाएंगे और बगल में चलेंगे और उनको मैसेज देंगे कि अगर आप लौट करके ऐसे करोगे तो हम खुद गुंडागर्दी करेंगे। हम खड़े हुए। ये बताइए, एंटी सनातनी क्या होता है? सबको पता है जिन्हें सनातन से परहेज है। ठीक ऐसे समझो जैसे उल्लुओं को दिन से परहेज। कुंभ नगरी में हम देखते हैं महाकुंभ है, 12 वर्ष में एक बार, प्रयागराज की भूमि रहेगी, बहुत सारे विदेशी भी आते हैं। हाँ। आपने कहा है कि गैर हिंदुओं की एंट्री बंद, गैर सनातनियों की, गैर सनातनी एंट्री, सनातनियों की एंट्री सबकी बंद रहे वहां पर। ठीक है, बहुत उत्तम बात बोली। हम मक्का मदीना जाने की जिद नहीं करते, हम पादरियों के चर्च जाने की जिद नहीं करते। पादरियों की चर्च के सामने कभी भी कैंडल की दुकान गरीब हिंदू नहीं लगा पाते। मक्का मदीना में भी भारत के गरीब हिंदू की दुकान नहीं। आपको त्रिवेणी का ज्ञान नहीं, संगम का पता नहीं, संतों की श्रद्धा का पता नहीं, वहां के अस्तित्व का पता नहीं, आपको कुंभ की पता नहीं। आप गंगा स्नान करेंगे? आप वहां पर संतों के प्रवचन सुनेंगे? आप वहां धूल में लौटेंगे? क्या आप वहां की संतों की शीत प्रसादी पाएंगे? नहीं ना। जब आपको त्रिवेणी संगम में स्नान नहीं करना, कुंभ में शाही स्नान में आपको नहीं जाना, राम नाम के जयकारे नहीं लगाना, लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन नहीं करना, वहां लगने वाले खालसाओं में सहयोग नहीं करना, तो धंधा क्यों करना? 100 का सीधा बात है कि आप किस बात पे धंधा करेंगे, बिजनेस किस बात पे करेंगे? आप कहो कि भारत में तो स्वतंत्रता है। हाँ। ठीक है, बहुत अच्छा है, भारत में स्वतंत्रता है, तो कल के दिन हमारा गरीब हिंदू आपकी मस्जिद के सामने लगाएगा तो आप रोकना नहीं, आप ले चलो, हम आपकी न्यूज वालों को ले जाएंगे, आज तक चैनल को ले जाएंगे, फिर कोई वहां रोकने नहीं आए, उसके ऊपर उंगली ना उठे। अगर भाईचारा बनाना तो दोनों तरफ से बढ़ना चाहिए ना। आपके भी तो उत्सव आते हैं, आपके भी तो त्योहार आते हैं, दीजिए आप हमारे गरीब हिंदुओं को मौका। चादर बनाने का मौका दीजिए। ये ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि
धीरेन्द्र शास्त्री जी ऐसे बयान देकर देश के अंदर नफरत न फैलाएं। हम भी ईद हो या बकरीद हो हमारे हिंदू भाइयों से कपड़े खरीदते हैं, सेवैयां खरीदते हैं, तो फिर कारोबार से किसी को वंचित क्यों किया जाए? हमको अभी ऐसे मिले नहीं है कि सेवैयां बकरीद ईद पर हमारे हिंदू भाई बेचते हैं, ऐसे मिले नहीं है। पर ऐसी दुकानें अब हम खुलवाएंगे और वो स्वागत करें, हमारे हिंदुओं का स्वागत करें, संगम का स्वागत करें, संतों का स्वागत करें, वहां की महिमा को समझें, वहां की पवित्रता को समझें। बहुत से थूक कांड आए, मूत्र कांड आए, किसी ने फतवा जारी नहीं किया। जब नहीं किया तो हमारे कुंभ की पवित्रता क्यों भंग हो? इस कारण से हमारे अखाड़ा परिषद, जो संतों के अखाड़ा परिषद, उन्होंने निर्णय लिया, हमने समर्थन कर दिया कि ठीक निर्णय लिया। आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी, मतलब आप जैसे विदेशियों गैर का सनातनी कोई भी नहीं आए, गैर सनातनी, और कोई जो ऐसा आए जो सोचे कि मैं कुंभ महाकुंभ देखकर हो सकता है कि उसका हृदय परिवर्तन हो। बहुत सारी विदेशियों को हमने देखा है कि जो उनके आने में रोक नहीं हमने लगा। अच्छा, केवल मुसलमानों के, हमने सिर्फ धंधे पर बात की। आएंगे तो बहुत लोग, पारसी भी आएंगे, यहूदी भी आएंगे, हाँ, इथिस्ट भी आएंगे, नास्तिक मुसलमानों के आने पे सबसे बड़ी रोक की बात कर रहे हैं। वो भी आ जाए, करें संगम स्नान, करें संतों के दर्शन, हमें क्या दिक्कत है? हमें दर्शन करवाने में कोई, लेकिन हाँ, आप थूक कांड नहीं करेंगे, आप मूत्र कांड नहीं करेंगे, आप अपवित्रता नहीं करेंगे। गैर सनातनी धंधा इसलिए ना करे क्योंकि वहां की पवित्रता के बारे में पता नहीं उसे, या तो पता करे, जाने, समझे, उसका सम्मान करे, तो ठीक है, संगम स्नान करें, चलो आओ। एक तरफ बांग्लादेश में जो हुआ वो सबके सामने है, दूसरी तरफ कनाडा में जो हुआ है, क्या कारण है, क्यों लग रहा है? विदेशी ताकतें बहुत प्रायोजित तरीके से लगी हैं। बहुत सी दुनिया के संगठन, एक छोटा सा समुदाय बचा हुआ है दुनिया की नजर में हिंदुओं का, उसको मिटाने के लिए लगी है। बहुत छोटा बचा है दुनिया की नजर में, भारत की नजर में नहीं। भारत की नजर में 80% है, पर दुनिया की नजर में हम बहुत छोटे लोग बचे। इस परंपरा को मिटाने के लिए बहुत सी विदेशी ताकतें रखी, ये भारत के अंदर भी है और भारत के बाहर भी है। इनका एक ही एजेंडा है, हिंदू धर्म, सनातन धर्म से संबंधित मंदिर, मठ, मंदिर, पुजारी, उपासक, साधक, इनको टारगेट करो, इनको गिराओ, इनको बदनाम करो, इनकी आस्थाओं को तोड़ो, इनको इनके ही भगवान के सामने निर्दयता तक करो, ताकि इनके अंदर भगवान के प्रति अनास्था प्रकट हो गए। इसीलिए हमने बहुत जोरदार तरीके से ये प्रण लिया है कि हर हाल में सनातन का संरक्षण करने के लिए चाहे प्राणों की बलिदान देनी पड़े, चाहे जो करना पड़े, हिंदुओं को एक करेंगे, हिंदू एकता पर जोर देंगे, सनातनी एकता पर जोर देंगे। सनातनी में सब आते हैं, सनातनी मीन्स हिंदू नहीं, सनातनी मीन्स केवल पर्टिकुलर हिंदू, सब जो सनातन को मानते हैं, जो इस भारत में रहते हैं, उन सबको हम एक करेंगे। आपको लगता है विदेश में, दूसरे देशों में जो हो रहा है, इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, देश की सरकार को और करना चाहिए उनके समर्थन के लिए? करना तो बहुत चाहिए था, बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ करना चाहिए था, पर जितना किया उतना ही बहुत अच्छा है। हम लोग इतने उदारवादी देश के लोग हैं कि हाँ, सीना हो या सीमा, जब भी कुछ होता है तो भारत ही आती और हम लोग संरक्षण देते हैं और वो सुरक्षित है। पर भारत के कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें भारत में डर लगता है, जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं। इसलिए हमको फिर आवेश आता है कि ये तो दो पक्षी बात है। कुछ ऐसे हैं तुम्हारे ही मजहब के कि भारत में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और तुम भारत में रह करके भी भारत में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि तुम्हारे अंदर ही बीमारी है, वो भी सेक्युलरिज्म की। सेक्युलरिज्म बीमारी है, एक बीमारी है उनको, ये बहुत गंदी है, कैंसर से ज्यादा खतरनाक है। कैंसर में तो कीमो लगाया जा सकता है, इसमें तो सीधा टिकट ही देनी चाहिए बाहर की। पर सेक्युलरिज्म को दो नजर से भी तो देखा जा सकता है। एक उस हिसाब से जैसे शायद फ्रांस जैसे देश जिसे देखते हो, या एक जैसे भारत जैसे देश जिसे देखते हो, यानी कि हर व्यक्ति को वो स्वतंत्रता रहे अपने धर्म के लिए, दूसरे में आप हस्तक्षेप न करें। स्वतंत्रता अपने धर्म के प्रचार के लिए। अब आप जो बात बोल रही हैं वही हम कहना चाह रहे हैं। आपके हमें इस्लाम धर्म से दिक्कत है,
आपकी ईसाई धर्म से हमें दिक्कत नहीं, हमें दिक्कत यह है कि आप हमारे में टांग मत अड़ाओ, आप धर्मांतरण मत करो। तौकीर रजा साहब दीपावली पे ज्ञान पेल रहे हैं। अब आपने ना दीपावली बनाई, ना दिया जलाए, ना पटाखे फोड़े, और आपके हम ज्ञान हमें दे रहे। हम तो बकरीद पे नहीं देते हैं ज्ञान, ईद पे हम नहीं देते हैं ज्ञान, जहां खुलेआम होता है हम वहां ज्ञान नहीं देते हैं। आपकी मस्जिदों पर नहीं हम ज्ञान देते हैं, हमें क्यों देना? आपका अपना मामला है, आप देखो ना, पर आप हमें ज्ञान नहीं दे सकते। आपको लगता है जो हिंदू धर्म के जितने भी त्योहार हैं उसको ज्यादा टारगेट किया जाता है, आपको लगता है? इसीलिए हम इनको फिर जो है, इसीलिए हमने इस बार कहा था कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। इसलिए अब इन्हें समझ लेना चाहिए कि अब ये ज्ञान ना पेले। और उनके किसी एक धर्म गुरु ने, मुस्लिम धर्म के गुरु ने उनको बहुत अच्छा डांटा है कि इनको बोलना नहीं चाहिए था ऐसा। अब उनको भी हम कहेंगे कि आप कृपा करके आने वाले फेस्टिवल्स में, सनातन धर्म के फेस्टिवल में आप ज्ञान मत पेलना। आपके भी आएंगे तो हम पेलेंगे, फिर आपको बुरा लगेगा। पार्टी के बारे में आपने स्पष्ट कर दिया है कि हर पार्टी के लोग आपके अनुयायी हैं। मैं योगी आदित्यनाथ की बात करना चाहती हूं, पार्टी से परे, क्योंकि उनकी जो बातें होती हैं वो सभी पार्टियों की तरफ से भी उस पर बड़े जवाब भी आने लगते हैं। बटेंगे तो कटेंगे वाली बात उनकी बड़ी रही। दीपावली से एक दिन पहले दीपोत्सव में उन्होंने अयोध्या का उदाहरण देते हुए काशी और मथुरा की बात एक बार फिर छेड़ दी। अब है मुख्यमंत्री तो लिहाजा बात बड़ी हो जाती है। अगर उन्होंने एज ए मुख्यमंत्री के नाते कही तो उनके बयान पे हम कोई सफाई नहीं देंगे, ना कोई प्रोत्साहन देंगे, ना कोई समर्थन देंगे, वरना पार्टी का समर्थन होगा। पर अगर उन्होंने महंत और संत और एक आध्यात्मिक होने के नाते ये बात बोली है तो बहुत सही बोली। अभी 2 जगह दीपावली मनना बाकी है, तो उन्होंने ठीक कहा है कि आने वाले समय में मथुरा में भी दीपोत्सव मनाया जाएगा, और विश्वनाथ जी में तो भगवान शंकर निकल ही आए, तो वहां तो रुद्राभिषेक होना ही होना है, इसमें कोई संदेह नहीं। और ये कोई गलत बात भी नहीं, ये सनातन धर्म के प्रमुख स्तंभ तीर्थ हैं। इन तीर्थों में आपका क्या काम? और 5000 साल पहले गीता, भगवान कृष्ण गीता में कह गए हैं, उतने साल के आपके कोई सबूत ही नहीं है। तो ये शुद्ध है कि प्रायोजित तरीके से आपने इसको अपना अवैध कब्जा किया है। अवैध कब्जा किया है तो सरकारों का और कोर्ट का काम है कब्जा हटाना। मुस्लिम पक्ष कहता है कहां जाकर रुकेंगे आप लोग? अगर इसी तरह की चीजें होती रही तो फिर कहां? अभी ये 2 हो जाने दो, इसके बाद बताएं आगे का भी प्लान है। नहीं, अभी प्लान बनाया नहीं है, खोजेंगे। पर ये क्या, जैसे आपने यात्रा की बात की, ये योगी जी मंच से कह रहे हैं ये बात, तो आपको नहीं लगता है कि थोड़ा सा द्वेष बढ़ सकता है 2 समुदायों के बीच? ठीक है, अगर उनको द्वेष नहीं बढ़ाना है तो प्रेम पूर्वक बिना कोर्ट में जाए छोड़ दे, संभव है। उदार दिखाएं, उदार दिल दिखाएं, अगर वो प्रेम शांति चाहते हैं तो। अब जब वही शांति नहीं चाहते हैं तो इधर से क्रांति खड़ी करो। अब बहुत हो गया ओम देव हो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति। हमारी दृष्टि से तो ओम देव हो क्रांति अंतरिक्ष गुम क्रांति। अब क्रांति होने दो। आप इतने ही उदार हैं, आप शांति चाहते हैं और आप कहते हैं गंगा जमनी, आप कहते हैं हिंदू मुसलमान ना हो। ठीक है, आप ये 2 स्थान छोड़ दीजिए प्रेम पूर्वक कि हमारी तरफ से दिया, कहानी खत्म हो जाएगी, रेस खत्म हो जाएगी। अब ये खुद अपने आप में रेस चलवाना चाहते हैं, ये अपने आप में। आपने हिंदुओं पर अत्याचार की बात करते हुए कहा कि 200 जिलों की डेमोग्राफी देश में बदल गई है लगभग। आपको लगता है ऐसा है? 200 जिले बहुत मायने रखते हैं। लगभग 9 राज्य विचित्र स्थिति में, बंगाल, असम, केरल का हाल तो बहुत विचित्र है, सबको समझ में नहीं आ रहा ना। अच्छा, इस्लाम धर्म के लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा, इनके भी खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। कैसा षड्यंत्र? हलीउल्लाह वाले, ईसाइयत वाले इतने स्लो पॉइजन दे रहे हैं कि इनके खिलाफ करवा करके वो अपने मजे मार रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं। आपको हर कुछ कदम पर एक ठीक क्रिश्चियन वो चर्च मिल जाएगी, हर एक दूरी पर चर्च मिल जाएगी। और आप छत्तीसगढ़ जैसे यहां पर एशिया की 2nd लार्जेस्ट चर्च है जसपुर में, और अभी उन्होंने एक मानव श्रृंखला बनाई लगभग 120 किलोमीटर की और विरोध दर्ज कराया। इनमें इतना बंद है कि ये बात इस्लाम धर्म के लोग भी नहीं समझ पा रहे कि इनका भी बहुत बड़ा घाटा हो रहा है इस चक्कर में।
और इनको जानबूझ करके वो टारगेट करवा रहे। बहुत बड़ा फंडा है। ऐसे लगभग 9 राज्य हैं। मणिपुर जल ही रहा है कई दिनों से। पश्चिम बंगाल का हाल आपको पता ही है। केरल का हाल भी बहुत खस्ता है। छोटी छोटी जगहों पर कुछ छत्तीसगढ़, झारखंड, छोटी छोटी जगहों पर पंजाब में हमको बहुत भय लग रहा है। वहां के हमारे इस गुरु गोविंद सिंह की परंपरा को मानने वाले, गुरु ग्रंथ साहब की परंपरा को मानने वाले कुछ लोग उन हलीउल्लाह वालों के चक्कर में पड़ गए। जो पगड़ी को महत्व देते हैं वो लोग भी उनके बहलाने में आ गए, बहकाने में आ गए। बड़ा दुर्भाग्य है। पंजाब का कुछ क्षेत्र, ऐसे लगभग 9 राज्य हमने जो बहुत बारीकी से जांच की अपनी बुद्धि और अपनी मति से। ये वैज्ञानिक पद आपकी सरकारी फैक्ट नहीं हम दे सकते हैं, कोई रिपोर्ट नहीं हम प्रस्तुत कर सकते हैं, पर जो हमने वहां की बारीकी से जांच इन राज्यों में की, बहुत बुरी दुर्दशा है। हिंदुओं की बहुत बुरी दुर्दशा है। बरेली के मोहल्ला पलायन करने को मजबूर है, क्योंकि 100 मुसलमानों में एक हिंदू सुरक्षित नहीं है, लेकिन 100 हिंदुओं में एक मुसलमान सुरक्षित है। बरेली उत्तर प्रदेश में। हाँ, वहां की घटना है हमारे पास। अभी आप बहराइच की घटना आपको पता ही होगी, आपकी न्यूज पे भी चली। क्या हाल हुआ, पूरे क्षेत्र में नेटवर्क बंद रहे। वहां के हिंदुओं ने हमें आकर के बताया रो रो करके। तो बड़ा दुर्भाग्य। इसलिए हमने ये कहा है कि अभी समझ में नहीं आ रहा, कल समझ में आएगा। तो अभी की तो आपकी यात्रा मध्य प्रदेश की भीतर ही है, पदयात्रा जो है। थोड़ा सा टच यूपी करेंगे, पर अभी तो प्रथम पदयात्रा है। हम रुकेंगे थोड़ी, आगे आप बाकी राज्यों में भी जाएंगे। हम दूसरी पदयात्रा करेंगे, दिल्ली से वृंदावन, लखनऊ से अयोध्या, बेलूर से तिरुपति बालाजी। कभी पद यात्रा करेंगे, कभी वाहन यात्रा करेंगे, कभी रथ यात्रा करेंगे, कभी साधुओं के साथ यात्रा करेंगे। रुकेंगे नहीं। हम देश में हिंदुओं को एक करके ही मानेंगे और सनातनियों को एक करके ही छोड़ेंगे। चुनौती बहुत बड़ी है, लक्ष्य बड़ा है, संघर्ष बहुत है। यूं मान करके चलो जान के साथ खेलना है, पर मानेंगे नहीं, क्योंकि हमने ठान लिया है। हमें हिंदुओं का भविष्य दिख रहा है। ना तो हमें राजनेता बनना है, ना हमारी कोई अपेक्षा। हमारा सिर्फ एक दो मिशन ही रह गए। एक कैंसर हॉस्पिटल रह गया है, वो लक्ष्य पूर्ण हुआ तो धाम से भी स्वतंत्रता बहुत हो जाएगी। लेकिन हम अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।